हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? और आप लोग भी निश्चित रूप से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर का कभी भी कुछ पता चल सकता है कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग NTA UC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ बच्चों जो पेपर 1 है उसके भी वीडियो मैंने डाले हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं और वीडियो डालूं पेपर 1 से, तो उस पर कमेंट कीजिए और लाइक करिए। तो पेपर 1 की भी वीडियो मैं डाल रही हूं, और यहाँ पे जो है ये यूनिट 2 है आपका। इसके पहले की वीडियो सारे कवर हो चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये जो है ये यूनिट 2 का जो ए पार्ट है उसका जो कि वर्मा समिति का सेकंड पार्ट है। वर्मा समिति का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड हो गया है, आप लोग देखिए। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें ये थोड़ा टॉपिक जो था थोड़ा बड़ा था, इसलिए 2 पार्ट में इसको बनाया गया है। तो ये सेकंड पार्ट है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं ये क्या इसमें बताया गया है। तो इसके पहले हम लोगों ने बात की थी, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें वर्मा कमेटी में हम लोग की थी हम लोगों ने। एक तो इन सर्विस जो टीचर्स हैं जो कि अभी सेवारत हैं, उनके इम्प्रूवमेंट में उनका इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, उनके लिए मतलब कि एक तरह से जो सुझाव दिए गए थे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा इन सर्विस जो प्री सर्विस टीचर हैं, जो भी टीचर की जॉब में जाने वाले हैं, उन टीचर्स के शिक्षा से संबंधित जो सुझाव थे वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो पॉइंट है आज का वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें जो बताया गया है कि टीचर परफॉर्मेंस के बारे में, कि टीचर का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी शिक्षण कला, जो शिक्षण कराता है वो किस तरीके का है, बच्चे उससे कितना सीख पाते हैं, या वो अपने कर्तव्यों को, अपने टीचर के कर्तव्यों को कहाँ तक पूरा कर पा रहा है, अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर पा रहा है। तो यहाँ पे टीचर की जो परफॉर्मेंस है और टीचर ऑडिट की बात, उसकी चर्चा होगी, उसके बारे में बात है। तो उन्होंने इसके लिए क्या सुझाव दिया है, इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी को इस रिपोर्ट को देखते हुए, जो वर्मा समिति की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, तथा आपसी सहयोग से कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और जो स्टेक होल्डर हैं यानी कि जो शिक्षा से संस्थानों से संबंधित जो हैं, उन सभी को आपस में सहयोग और सलाह से टीचर परफॉर्मेंस के असेसमेंट के लिए, यानी कि उनके मूल्यांकन के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करना है, इसकी बात यहाँ की गई है। अब अगला पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द NCTE। जो आपका NCTE है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसकी पावर के लिए, और उसका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो उसका प्रशासन है, उसका रूल रेगुलेशन है, उन फंक्शंस के बारे में क्या सुझाव है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अब पहला इसका पॉइंट बताया गया है कि जो NCT है, NCT जो है, इसमें जो नॉर्म है, आपके नियम बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड हैं, इस समय जो हैं वर्तमान काल में या करंट समय में जो हैं नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, पहले से लागू हैं, तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से संबंधित जो अभी हैं उनकी समीक्षा की जाए, और ऐसी कमेटी बनाई जाए जो समय समय पर करिकुलम और नॉर्म स्टैंडर्ड की समीक्षा करती रहे। इस समय जो कि नॉर्म है, स्टैंडर्ड जो बने हुए हैं, उनकी समीक्षा हो, उन पे NCTE अपना रिव्यू दे, और साथ में एक कमेटी ऐसी बनाए जो कि समय समय पर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से संबंधित जो करिकुलम है, नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी समीक्षा करती रहे, अपना रिव्यू देती रहे।
अगला पॉइंट है आपका कि एनसीटीई एक इनोवेटिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की मान्यता के लिए व्यापक गाइडलाइन बनाए। यानी कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपके बन रहे हैं उनके और जो उनसे संबंधित इंस्टीट्यूट हैं उनकी मान्यता के लिए व्यापक गाइडलाइन बनाई जाए। तीसरा पॉइंट है आपका कि जो एनसीटीई है, एनसीटीई सेक्शन 17 ऑफ एनसीटीई 1993 में को लागू करने के लिए नियम बनाए। अब ये बच्चों ये जो आपका ये एक्ट है एनसीटीई का, इसको आपको डीप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे बस केवल अगर ये आता है तो केवल संकेत मात्र ही जानना उचित है। आप अगर आए ये पॉइंट तो उस पर टिक कर दीजिएगा, या आपको समझने के लिए ज़रूरी है बस। और तो एनसीटी सेक्शन जो है 17 ऑफ एनसीटीई 1993 को लागू करने के लिए नियम बनाए जाएं, ये बात कही गई। अगला पॉइंट है आपका कि जो टीचर इंस्टीट्यूट हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए तथा उनकी जो क्वालिटी है क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए जो पैरामीटर बनाए जाएं, मतलब एक मानक बनाए जाएं, ताकि टीचर एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। आपने प्राय अपने स्कूलों में देखा होगा, जब छोटे बच्चे जब ज़्यादातर देखिए सरकारी स्कूलों में देखिए या प्राइवेट स्कूलों में देखिए तो एक कुछ मेंबर्स होते हैं और वो इंस्पेक्शन के लिए स्कूलों में आते हैं। जब उनको स्कूल को मान्यता प्राप्त दिलानी होती है तो वो जांच करने के लिए आते हैं। तो वो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है या बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, टीचर्स किस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, स्टाफ कैसा है, इन सब चीज़ों की मान्यता, इस तरह सब चीज़ों की जांच करते हैं और उसके बेस पे उस स्कूल को मान्यता दी जाती है। तो उसी तरह टीचर जो इंस्टीट्यूट है उनकी भी इंस्पेक्शन होती है कि उनकी क्वालिटी में सुधार लाने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जो टीचर इंस्टीट्यूट हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए तथा उनकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए पैरामीटर बनाए जाएं, ताकि जो ये सिस्टम है आपका टीचर एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो। अगला पॉइंट है आपका कि एनसीटीई जो है टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन सेंटर बनाया जाए। यानी कि टीचर का जो करिकुलम है, यहाँ स्टूडेंट टीचर की बात हो रही है, जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनका जो करिकुलम है या जो टीचर इन सर्विस हैं या अब जा रहे हैं जॉब में, तो उनकी जो वो शिक्षा दे रहे हैं अभी इनमें जो इन सर्विस में जो शिक्षा दे रहे हैं और जो वो जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, तो उन सब चीज़ों की या जो इंस्टीट्यूट हैं टीचर से संबंधित उनका असेसमेंट किस प्रकार से हो और उनके मानक किस तरीके से तय किए जाएं। तो इस सब चीज़ों के लिए एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जिसको कि NEAAC यानी कि टीचर एजुकेशन असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन सेंटर के नाम से जाना जाए। ऐसे सेंटर की स्थापना हो, ऐसा सेंटर बनाया जाए। अगला पॉइंट है कि NCTE एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें कि आपका स्टेट गवर्नमेंट शामिल हो, यूनिवर्सिटी जितनी है, विश्वविद्यालय सब शामिल हों, UGC शामिल हो और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये सभी संस्थाएं मिलकर डिसीजन लें और स्टैंडर्ड जो हैं वो तय करें। 7 पॉइंट है कि NCTE एक विजिलेंस सेल बनाए जिसमें कि किसी कर्मचारी, जैसे कोई कर्मचारी है, वो करप्शन वहाँ पे ना हो पाए। कहने का मतलब है कि ये संस्थान है इसमें किसी तरह का करप्शन ना हो पाए, मिसबिहेवियर ना हो पाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका पता लगाया जा सके किससे, विजिलेंस सेल के द्वारा। साथ ही
और ताकि इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे संस्थान में एक पारदर्शिता रहे। अब अगला पॉइंट है कि जो NCTE है आपका, इसके जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, उनकी जो ऑफिस की समय अवधि जो है, उनका जो कार्यकाल है वो 4 से 5 साल तक हो जाए। पहले 4 है तो 4 से 5 साल कर देनी चाहिए। और जो उनकी रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 से 65 वर्ष कर देनी चाहिए, इस बात को कहा गया। अब आगे इसमें चर्चा की जाती है। 9 आपका पॉइंट है कि जो सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, जो काउंसिल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल कौन सी है? NCTE। इस काउंसिल के जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और उनके लिए गाइडलाइन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। लेकिन जो रीजनल कमेटी है उसके जो मेंबर है वो काउंसिल स्वयं नियुक्त कर सकती है। अब आपका 10वां पॉइंट है कि NCTE को एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, जो कि NCTE की जो संरचना बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी कार्यशैली है, उन सब में अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करने के लिए अपने सुझाव दे सके। अब आपका 11 पॉइंट है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था, अगर आपने पहला इसका पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहले पार्ट में जो पहला पॉइंट है उसमें बताया गया था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो टीचर इंस्टीट्यूट हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बहुत कमी है। और लगभग मान लीजिए 90% अगर प्राइवेट सेक्टर के संस्थान हैं तो 10% ही गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। तो इसीलिए कहा गया कि इन सब गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचर इंस्टीट्यूट हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, ज़्यादा इंस्टीट्यूट खोलने की आवश्यकता है। तो वही उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं यहाँ सुझाव दिया गया कि 291 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो DED यानी कि डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के लिए स्थापित करने को कहा गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चों सब ये जो आपका A पार्ट है यूनिट 2 का वो समाप्त होता है। और अब हम लोग B पार्ट पढ़ेंगे। B पार्ट जो है आपका, अगर आपने A पार्ट अच्छी तरह से कवर कर लिया है तो इसी से रिलेटेड है वो। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया है तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है उससे कि छात्र देख रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।